आसमान में इतिहास रचने के बाद अब भारत पाताल के रहस्य भेदने की तैयारी में है। दोस्तों, भारत गहरे समुद्र की गहराई और उसके संसाधनों का पता लगाने के लिए अपना पहला समुद्री मिशन शुरू करने वाला है। पनडुब्बी एक सबमर्सिबल वाहन में 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी। दोस्तों, भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ा रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में ब्लू इकोनॉमी की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, जिसके लिए समुद्रयान मिशन को काफी अहम माना जा रहा है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर क्या है ये समुद्रयान मिशन? समुद्रयान प्रोजेक्ट भारत का पहला मानव युक्त समुद्री मिशन है। इस मिशन का मकसद गहरे समुद्र में संसाधनों और जैव विविधता पर रिसर्च करना है। साथ ही दोस्तों, इस मिशन में सबमर्सिबल का उपयोग केवल एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाएगा, जिससे परिस्थिति तंत्र को न्यूनतम या शून्य क्षति पहुंचेगी। इस मिशन के तहत एक मानव युक्त पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र के भीतर 6 किलोमीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि इस मिशन पर चेन्नई का राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संगठन, जिसे इंग्लिश में NIOT कहते हैं, दोस्तों ये मिलकर साथ में काम कर रहा है। जिस वाहन को इस मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है उसे मत्स्य 6000 का नाम दिया गया है। समुद्रयान परियोजना के हिस्से के रूप में ये वाहन जल्द ही तैयार हो जाएगा। कब हुई थी इस मिशन की शुरुआत? दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर 2021 को समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया था। इस विशिष्ट मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया था। दरअसल भारत से पहले इन देशों के पास समुद्र के भीतर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन मौजूद है। दोस्तों, समुद्रयान मिशन 6000 मीटर गहरे महासागर मिशन का एक हिस्सा है, जिसे डीप ओशन मिशन कह रहे हैं, पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 16 जून 2021 को मंजूरी दे दी गई थी। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संगठन NIOT और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES मिलकर स्वदेशी रूप से मानव युक्त पनडुब्बी, जिसको मत्स्य 6000 कहा जा रहा है, विकसित की है। दोस्तों, समुद्रयान मिशन का महत्व आखिर क्या है? समुद्रयान मिशन से न केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि यह भारत के लिए एक उपलब्धि होगी जो भारत के राष्ट्रीय सम्मान का निर्माण भी करेगी। समुद्रयान मिशन की सफलता से भारत गहरे समुद्र और संसाधनों की खोज में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। दरअसल विकसित देश पहले ही कई समुद्री मिशन को अंजाम दे चुका है, लेकिन भारत पहला विकसित देश होगा जो समुद्र के इतने बड़े मिशन को अंजाम देगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं समुद्रयान मिशन का उद्देश्य आखिर क्या है। समुद्रयान मिशन भारत का पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागरीय मिशन है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए लोगों को एक पनडुब्बी वाहन में गहरे समुद्र में भेजना है। 200 करोड़ का समुद्रयान मिशन गहरे पानी के अंदर अध्ययन के लिए 3 व्यक्तियों को मानव युक्त पनडुब्बी वाहन, जिसका नाम मत्स्य 6000 है, में समुद्र में 6000 मीटर की गहराई पर भेजेगा। हालांकि आमतौर पर पनडुब्बियां केवल 200 मीटर तक ही जाती है, लेकिन इन पनडुब्बी को बेहतर तकनीक के साथ बनाया जा रहा है। इससे स्वच्छ ऊर्जा
पेयजल और नीली अर्थव्यवस्था के लिए समुद्री संसाधनों का पता लगाने के लिए और अधिक विकास के रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, समुद्रयान मिशन के तहत मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES को अनुमानित 1000 से 5500 मीटर के बीच की गहराई पर स्थित गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटलिक मैग्नीज नोडल्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्लस्टर्स जैसे संसाधनों की गहरे समुद्र में खोज करने में सुविधा प्रदान करेगा। दोस्तों, सबमर्सिबल को 12 घंटे की परिचालन क्षमता और 96 घंटे तक आपातकालीन सहनशीलता का समर्थन करने वाली प्रणालियों के साथ विकसित किया गया है। सबमर्सिबल वाहन मत्स्य 6000 समुद्र तल पर 6 किलोमीटर की गहराई पर 72 घंटे तक रेंगने या तैरने में सक्षम है। दोस्तों, बेहद खास है समुद्रयान मिशन। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि वाहन का डिजाइन पूरा हो चुका है और वाहन के विभिन्न घटकों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया, मानवयुक्त पनडुब्बी निकल, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी मैग्नीज आदि से समृद्ध खनिज संसाधनों की खोज और सैंपल के संग्रह में गहरे समुद्र में मानव द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन की सुविधा प्रदान करेगा, जिसका उपयोग विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, ये मिशन का उद्देश्य केंद्र सरकार के न्यू इंडिया के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, जो नीली अर्थव्यवस्था को विकास के 10 प्रमुख आयामों में से एक के रूप में उजागर करता है। दोस्तों, भारत इससे पहले चंद्रयान 3 लॉन्च कर चुका है, जो सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड हुआ था और वो अच्छी तरीके से अपना कार्य कर रहा है। उसके बाद आदित्य L1 जिसे सूर्ययान भी कहा जा रहा है, उसको भी भारत ने अच्छी तरीके से प्रक्षेपित किया है। अब है समुद्र की बारी, जो भारत समुद्रयान अपना भेजने वाला है और लगभग उसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। थोड़ा बहुत जो काम बचा है उसे हमारे इंजीनियर जल्द ही निपटा लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी न्यू और लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे ही एजुकेशनल पर्पस की वीडियो देखने को मिलती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।